कपिल मीणा। यस सर। कपिल का ये जो आपका नाम है, अपने बारे में बताइए। चलिए आप। सर मेरा नाम कपिल मीणा है, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूँ और इससे पहले मेरा मूल निवास सरदार शहर चूरू है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और स्कूलिंग वहीं से की है। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा नहीं, आपने बीकॉम 9-10 लिखा है। कब किया आपने? पीजी कब किया? पीजी किया 2021 में। एमकॉम किया? जी सर। कब किया? 2021 में। 24 में किया? 21 में किया। अच्छा, इसके बाद आप क्या करते रहे 21 के बाद? सर इसकी 21 के बाद में मैंने अपनी प्रिपरेशन की बैंक के लिए। सर आपने प्रिपरेशन की और फिर प्रिपरेशन का क्या रिजल्ट रहा? सर रिजल्ट यही रहा कि पहले फर्स्ट ईयर किया मैंने। फर्स्ट ईयर जब मैं इसमें आया बैंकिंग सेक्टर में तो उस टाइम पे नहीं रहा। सेकंड ईयर जब मैंने इसमें दिया तो मेरा क्लेरिकल का मैथ्स निकला था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली में एक ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से मैं आगे और नहीं कर पाया। क्या ट्रेजेडी हुई? सर हमारे जो भाभी थे, एक कजिन्स भाई की जो वाइफ थी वो एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पाया। उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ा? सर प्रभाव ऐसा कुछ नहीं पड़ा, बट वो रहा था जब मैं मेंस का एग्जाम देने जा रहा था तो उस टाइम पे घर वालों ने मुझे बताया, तो फिर वो अच्छा तो उस वजह से वो थोड़ा सा वहाँ पे हुए, पैनिक हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। अच्छा। कॉमर्स और ट्रेड में क्या फर्क है? सर ट्रेड बेसिकली एक कस्टमर और मर्चेंट के बीच में होता है और कॉमर्स रहता है जो इन सबको एक बराबर में लेके जाता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉमर्स के अंदर आता है और उसके अलावा उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें कॉमर्स में आती है। और ट्रेड रहता है बेसिकली इसमें कस्टमर और मर्चेंट के बीच में। कस्टमर और मर्चेंट के बीच में। तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो है वो कॉमर्स कैसे हो गया? सर ये कॉमर्स का एक हिस्सा है, मतलब इसको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बोल रहे हैं। कॉमर्स का हिस्सा है, ये सारी इसकी एक्टिविटीज है। यस। अच्छा, आपने कॉमर्स में, चलिए ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है? सॉरी सर। बुक कीपिंग जी नाम सुना है? बुक कीपिंग का नहीं सुना सर। बुक कीपिंग नाम नहीं सुना? अच्छा। अकाउंटेंसी सुना है सर। अकाउंटेंसी क्या होती है? सर अकाउंटेंसी जिसके अंदर कंपनी का जो लेखा जोखा रहता है, जिसके अंदर समस्त प्रकार की एंट्रीज रहती है और लेन देन का समस्त ब्यौरा उसमें रहता है। लेन-देन का समस्त ब्यौरा उसमें रहता है, जिसके तहत वहाँ पे अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट, देन P&L अकाउंट, देन बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के आधार पे हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। इन तीनों को क्या कहते हैं? सर इस चीज का फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? अंतिम लेखे से बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अंतिम लेखा। अच्छा। उसके साथ में कुछ और भी होता है? P&L नहीं बोलते क्या? P&L नहीं बोलते? P&L जी सर, वो वही तो सब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आ जाए ना सर, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस। आप बैलेंस शीट बिना प्रॉफिट लॉस के बना सकते हैं क्या? नहीं सर, पहले प्रॉफिट एंड तो प्रॉफिट लॉस के मैंने बताया था सर अभी। हैं? मैंने बताया है। अच्छा, फिर हमने सुना नहीं। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में P&L अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट के बाद में बैलेंस शीट बनता है। अच्छा, कोई ट्रस्ट अकाउंट यदि है तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है इसका? सर ये काफी पुरानी बात हो गई, अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। 21 में तो किया है। 21 में सर मेरे बिजनेस मैनेजमेंट था, अकाउंटेंसी नहीं था। मेरे बिजनेस मैनेजमेंट था। अच्छा। बिजनेस मैनेजमेंट था। चलिए ठीक। मैनेजमेंट से आपका क्या आशय है? सर मैनेजमेंट किसी भी कार्य को करने का तरीका, उसके पहले से प्री प्लान करना। अच्छा। कि किसी कार्य को किस प्रकार किया जाना है, किस प्रकार नहीं किया जाना, वह एक मैनेजमेंट है। अच्छा। ये आप जैसे HRM होता है, HRM सर सुना हुआ है बट सुना हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सुना हुआ, बट इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। आप जैसे मैनेजमेंट जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैनेजमेंट है तो HRM ही है, मतलब नहीं।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट Yes. होता है कि नहीं होता है? कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं? कोई संस्था बिना एम्प्लॉय के काम करेगी क्या? वो तो कर सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना? इसलिए एचआरएम भी जरूरी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनका, है कि नहीं? जी सर। आप ये बताएं जरा कि 21 में फिर इसके बाद फिर आप काम नहीं कर पाए, बैंकिंग कैरियर आप क्यों चुनना चाहते हैं? सर बैंकिंग कैरियर बेसिकली सर मेरा ये एक पैशन था स्टार्टिंग से, और मम्मी और पापा का भी ये सपना था कि मैं इसी फील्ड के अंदर जाऊं, और प्लस मेरा भी ये पैशन रहा है हमेशा से, जो कि जब से मैं पापा के साथ जाता था काफ़ी बार बैंक में, तब वो जॉब मुझे बचपन से काफ़ी अच्छी लगती थी, और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा सर। आज भी अच्छी लगती है? जॉब अच्छी लगती है सर। नहीं, अच्छा नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। सर मुझे अच्छा लगता है। नो, अब आप जस्टिफाई करिए कि नहीं था बहुत अच्छा है। I say this is a difficult job. What is your बट आई submission? कैन डू। What is your submission? सबमिशन में ऐसा कुछ तो नहीं है, बाकी वैसा ही है कि मुझे मतलब इस जॉब में ही आना पसंद था। इसके अलावा मैंने और किसी चीज़ में कभी कुछ ट्राई भी नहीं किया। ट्राई भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके अंदर ही अप्लाई किया है, बैंकिंग के। अच्छा, पीओ का जॉब रोल क्या रहता है? सर पीओ का जॉब रोल बेसिकली ये एक कस्टमर डीलिंग का काम रहता है पीओ का, जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो प्रोविजनली ऑफिसर रहता है, जो कि मैनेजर और उनके कस्टमर के बीच की कड़ी होती है। अच्छा। इसको प्रोबेशनरी ऑफिसर क्यों कहते हैं? सर प्रोविजनली ऑफिसर इसलिए क्योंकि वो अपने कस्टमर, सर हिंदी में मुझे इसका वैसे नहीं पता। हिंदी में तो परिवीक्षाधीन अधिकारी बोलते हैं इसको। सर इस चीज का मैं थोड़ा सा नहीं जानते, पता नहीं। आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? मैंने आरआरबी पीओ के लिए। आरआरबी पीओ के लिए। अच्छा, फिर पीओ के लिए आपने किया तो आपको ये तो बताना चाहिए कि इस पोस्ट का मतलब क्या है, इसका नाम क्या है? नहीं जानकारी? प्रोविजनली ऑफिसर सर। नहीं, प्रोविजनरी ऑफिसर ये क्या करते हैं? प्रोविजनरी ऑफिसर ये तो बता दिया आपने जी, है ना? हिंदी में पूछना चाह रहे थे ना आप? जी मैंने बस इसको हिंदी में नहीं पता। हिंदी में नहीं पता था प्रोविजनली ऑफिसर। ओके। अच्छा, चलिए, आपने इंदौर और आपका इंटरव्यू इंदौर में है? जी सर। अच्छा, एमपी में है आपका? जी सर। एमपी क्या है, कोई राज्य है या केंद्र शासित राज्य है? नहीं सर, ये राज्य है। ये राज्य है? जी। अच्छा, अभी वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन है? वहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री मोहन यादव। श्री मोहन यादव है? जी। अच्छा, ये वहाँ की राजधानी कौन सी है? राजधानी इंदौर है? इंदौर, जहाँ पे मेरा इंटरव्यू है। राजधानी इंदौर है? यू आर रॉन्ग। सॉरी सर, भोपाल है बेटा, नहीं कहोगे, कहोगे तो सॉरी सर, है ना? भोपाल है, ठीक है ना? अच्छा, भोपाल को नाम भोपाल कैसे पड़ता है? सर इस चीज का मुझे आइडिया पता नहीं है। अच्छा, इंदौर की क्या फेमस है इंदौर में? सर इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ सिटी का दर्जा दिया गया इंदौर को। yes. और इंदौर की एक और खास बात ये है कि वहाँ पे मतलब खाने से रिलेटेड अच्छी अपने को चीजें मिलती है। खाने से रिलेटेड। अच्छा, बट उसका मुझे नॉलेज नहीं है कौन सा, बट सुनने में मुझे आया। जी। इंदौर गए हो कभी? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। आपने एमपी के लिए क्यों अप्लाई किया? सर एमपी के लिए सर बेसिकली वो चीज़ था कि वहाँ पे एक तो पोस्ट ज़्यादा थी, और प्लस वहाँ की अगर अपन लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज सेम है। उसके अलावा लोग का रहन सहन, जैसे कि राजस्थान और एमपी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो उस वजह से मुझे ऐसा कुछ फर्क नहीं लगा, और मेजर यही था कि वहाँ पे पोस्ट ज़्यादा थी। अच्छा। इंदौर के पास में कोई बड़ा धर्म स्थल है, क्या नाम है उसका? इंदौर के पास में सर आइडिया नहीं मुझे। इंदौर के पास कोई धर्म स्थल है? उज्जैन है सर, उज्जैन है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। अच्छा। और अभी रिसेंट में लगा भी था। हाँ, तो इंदौर से पास ही पड़ता है जी। ऐसा ध्यान रखिए। इंदौर में अभी कितने आरआरबी काम कर रहे हैं? सर इंदौर में अभी 2 आरआरबी काम कर रहे हैं, जिसमें एक तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक। एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक। अच्छा। एक ये जो है मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं? हल्का फुल्का जानता हूँ, पूरा नहीं पता। नहीं जानते? बुंदेलखंड एक एरिया आता है? नो सर, नो आइडिया। नहीं जानकारी। अच्छा। झांसी का नाम सुना है? झांसी सुना हुआ। झांसी कौन से राज्य में है? झांसी एमपी में है। एमपी। क्या जी?
झांसी यूपी में सर। सॉरी सर, लास्ट टाइम जब पेपर देने गए थे तो हमारी बस का वही रूट था जिसके वही अंदर रूट वो था। झांसी थी, तो मुझे लगा शायद हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। झांसी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, स्टेट में जी है कि नहीं? सॉरी हाँ, ये थोड़ी सी वैसे वहाँ के रूलर्स कौन से रहे इंदौर के जानते हो? नहीं बहुत फेमस रूलर, एक क्वीन है ना, महारानी, बड़ा बड़ा पॉपुलर नाम है उनका, सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सुना हुआ अहिल्याबाई जरूर। होलकर। राइट सर। अहिल्याबाई होलकर, उसको लोग देवी के रूप में पूजा करते हैं वहाँ लोग, है ना। चलिए एनीवे, अब आप बताइए जरा कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी कौन है अभी? सर, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी। मुर्मू जी हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति जी कौन है? उपराष्ट्रपति है अपने धनखड़ साहब, धनखड़ जी। धनखड़ जी हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये जो आपके कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं चलते हैं, नाम सुना है? गवर्नमेंट सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं। जी सर, सुना हुआ है। क्या है वो? सर, इसमें गरीब तबके के जो लोग हैं जहाँ हाँ, तक, हाँ। उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार समय समय पर अपनी योजनाएं निकालती है। अच्छा। जिसके तहत उनको लाभ मिले और वो भी समाज से कंधे से कंधा मिला के चले। अच्छा अच्छा अच्छा। उस वजह से सरकार एक दो के नाम बता सकते हो? सर, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, सीनियर सिटीजन स्कीम हो गई, हाँ। और अटल पेंशन योजना हो गई। अच्छा। और उसके अलावा ये तो सामाजिक योजनाएं हैं। सामाजिक योजनाएं। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का जन मतलब कल्याणकारी। जन कल्याणकारी। जन कल्याणकारी है ये तो। और कई सारी योजनाएं चलती हैं सर, अटल पेंशन योजना, सॉरी। चलो कोई नहीं। हाँ जी बड़े साहब। कपिल नाम है तो अपने कपिल का कोई बहुत बड़ा एक मंदिर भी है रास्ते कहाँ सर, कपिल देव जो हमारे कपिल मुनि। क्रिकेटर रह चुके हैं। कपिल देव की बात नहीं कर रहा, हम कोई मुनि के नाम से। कपिल मुनि वहाँ पर बहुत बड़ा, उनके नाम से बहुत बड़ा मंदिर है और वो एक ही है। सर सॉरी, बट इस चीज का मुझे तो कपिल idea आपका नाम है नहीं। जी सर। तो वो कोई मदर फादर ने देख के तो निकाला, कपिल नाम क्यों निकाला? कपिल देव को देख के निकाला होगा, है ना? ऑब्वियसली सर। मैं भी। बीकानेर के पास में कोलाइत एक जगह है, जी। वहाँ कपिल मुनि का आश्रम है और वो एक ही है पूरे। वो कहीं नहीं, मंदिर है, सरोवर है, जी ठीक है ना। जब कपिल ना हो तो ये ध्यान रखना तो। जी। बीकानेर के पास में कोलाइत, वहाँ पे एक कपिल मुनि का आश्रम। सुना हुआ भी है सर, ये ऐसा था कुछ, बट कपिल मुनि सुना नहीं मुझे है ये। मुझे लगा मेरे फ्रेंड्स लोग सिर्फ चिढ़ाने के पर्पज से ऐसे बोलते नहीं, हैं बहुत कपिल बड़ा मुनि, कपिल मुनि हुआ बट मुझे करते ये चीज का नहीं। वो कपिल मुनि जो है ना, वो बोल रहे हैं ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो जी, कपिल जिनकी मुनि बात कर रहा हूँ, वास्तव में चढ़ा नहीं रहे, सही बोले। हाँ, वो चिढ़ाते नहीं है, वो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हुए भैया। ऐसा नहीं है, जैसे मुनि हमारे साइंटिस्ट। अभी अपनी जल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में देखते हैं। मोस्टली जल कल्याणकारी योजनाएं 3-4 योजनाएं हैं अभी जो चल रही है। एक तो बताया था ना हम क्लास के अंदर में था, जी। PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कल्याणकारी योजना है। तो 20 रुपए बीमा होती है उसकी पूरे साल के लिए। एक्सीडेंटल डेथ पे 2 लाख रुपए। PMJJY स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खोल कर। ये जन कल्याणकारी है। अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये भी यही है। मुद्रा योजनाएं हैं, ये है। PM विश्वकर्मा योजना है। सर, ये जन कल्याणकारी योजना से अगर ये जनता की भलाई के लिए योजना है। जनता की भलाई, बस सर मैं यहीं पे कंफ्यूज, बाकी ये सारी योजनाएं मुझे याद थी। नहीं बता पाए ना, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आराम से, कोई बात नहीं। अच्छा, जन कल्याण- कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया क्या? सर, ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया? कभी खेत में गए हो? खेत में नाना जी के साथ में, उनके साथ में जरूर गए हो। कभी काम तो किया नहीं होगा, जी नहीं सर। है ना? तो फिर किसानों की मदद कैसे कर पाओगे? सर, मैं बेसिकली उन सब चीज़ों में नहीं गया हूँ, परंतु मुझे उन सब चीज़ों का नॉलेज जरूर है। नहीं, जब फुटबॉल खेला नहीं तो फिर फुटबॉल की फील्ड में आपको उतार दिया जाएगा तो फिर कैसे खेलोगे? सर, वो तो एक प्रैक्टिकल बात हो गई, जैसे कि ये हाँ। खेलने से रिलेटेड हो गया। और ये प्रैक्टिकली है ना सर, ये चीजें याद रखने से भी हो सकती है। अच्छा, या फिर अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकती है। ठीक 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 बात है। हाँ जी, एनीथिंग? सही है। थोड़ी टाई है ना, थोड़ी ढंग से बांधना, वो एकदम सही नहीं है टाई। सही है ना। नहीं, तुम्हारा ड्रेसअप ठीक है, एटिकेट्स भी ठीक है। सर, एक है ना? स्टार्टिंग में गलती हो गई थी, वो सीधा आके बैठ गया था। नहीं, वो गलती वही बताने जा रहे हैं हम, ठीक है ना? बाकी एकदम ओके है। थोड़ा टाई है ना, ये
नोटिस के सही लगाना। सर एक ये तो पग वैसे लग तो गया ठीक है। ये नहीं टाई तो ठीक है, थोड़ी सी कोई बात ऊपर की नहीं। तरह ना दिख रही है ना, थोड़ा इसको कस लो बस। हाँ बस हाँ, थोड़ी सी है ना उसको थोड़ी सी फोकस लो, बाकी यू आर वेल ड्रेस्ड अप, है ना। थोड़ा सा जो एटिकेट वाली बात आती है ना, तो गेट में जब एंटर करते हैं आप ना, तो आपने पूछा, इसके बाद फिर आपने गेट ठीक से बंद किया, वो भी ठीक है ना। कोशिश करिए कि आपको पूरा घूम करके आपने किया तो पीठ दिखने वाली नहीं। स्थिति बन जाती है, ठीक है ना। पीठ नहीं दिखना चाहिए। हाँ थोड़ा इसको साइड से जो है ना, ऐसे साइड से होके बंद कर दो इसको, फिर आप सीट पर बैठने लगे बिना पूछे, जी सर। है ना। वो भी एक मतलब गलती थी। बाकी सारी चीज़ें तुम्हारी ठीक हैं, है ना। स्माइलिंग फेस है, जवाब देने का तरीका बहुत सही है ना। और जो फेस लुक है वो भी सब सही है। थोड़ा नॉलेज की, जैसे मान लो अब भोपाल में बड़ा अगर एमपी में जा रहे हो बेटा जी, तो फिर आपको अगर वहाँ की राजधानी के बारे में इफ यू आर कंफ्यूज्ड, तो फिर दे विल शो यू रेड कार्ड, सर सही, बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब आप अच्छा, फिर इंदौर की अहिल्याबाई होलकर को वो देवी के रूप में पूजा करते हैं वहाँ, समझ लो, मतलब वेरी रिगार्डेड, बिल्कुल है ना। और वो ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो सनातनी लोग हैं, मानना ही चाहिए उनको, ठीक है। हम ऋणी हैं उनके, मतलब ठीक है। और उज्जैन में एक मंदिर है, इंदौर राजघराने का बड़ा जो है ना वहाँ, उसके बाद फिर मंदिर भी है और भी है, उज्जैन वहाँ पास में है, ठीक है। खाने वाने वाला चलो ठीक बताया, ठीक है ना, है ना। पेशेंस थोड़ा रखो यार तुम, पेशेंस से मतलब तुम जो है, यानी यू आर नॉट इन्वॉल्व इन सोशल एक्टिविटीज एट ऑल, है ना, वो जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई अब तक आपने समाज के लिए क्या योगदान किया, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। सर ऐसा कुछ तो नहीं, कुछ नहीं किया, राइट, है ना। और पीओ के बारे में मान लो जैसे प्रोफेशनल, अच्छा हिंदी में पूछना चाह रहे थे, तो थोड़ा सा इसको जो है, और कस्टमर डीलिंग तो आपको बड़े खेतों का अगर एक्सपीरियंस थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करो। अगर खेत में गए, नाना जी बेचारे कब के कब खेत में गए होंगे, समझ रहे हो ना, बिकॉज आपका काम किसानों से पड़ने वाला है, जी सर। समझ रहे हो। अब खेत में काम नहीं करोगे तो, या जानकारी अगर नहीं होगी तो, मध्य प्रदेश की सबसे जो प्रिवेलेंट फसल है वो कौन सी है, इंडिया की सबसे ज्यादा चना सबसे ज्यादा होता है वहाँ पे। हाँ। और जो सोयाबीन की 50% से भी अधिक उपज वहीं पे ही रहती है। ये आंसर आना चाहिए, सोयाबीन, बिल्कुल ठीक है। चलो एनीवे, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। डॉक्यूमेंट